हेलो दोस्तों, अमित स्टोरी वाइस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ कहानियाँ लेकर उपस्थित हैं। उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आएगी। बट आप सभी साथी लास्ट तक कहानी में बने रहें, जिससे आपका भी मनोरंजन हो सके और हमें भी प्रेरणा मिले, जिससे हम आपके बीच ऐसी ही कहानियाँ लेकर हर सदैव उपस्थित रह सकूं। और साथ ही साथ साथियों, आप यदि मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसी ही कहानियाँ लेकर हमेशा उपस्थित रह सकूं, जिससे आपको सुनने का हमेशा मौका मिले। तो चलिए कहानी के बारे में विस्तृत जानकारी आपके बीच साझा करते हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक कहानी सुनने का प्रयास करें। साथियों, भीष्म के पिता राजा शांतनु के पास थे ऐसी दो दिव्य शक्तियां जिसे प्रदान करने के बाद कोई भी योद्धा बदल सकता था। महाभारत का इतिहास, इसी के बारे में हम जानकारी आपके बीच बता रहे हैं। इसे सुनने मात्र से आपके बहुत ही आपको आनंदपूर्ण लगेगा। तो साथियों, महाभारत की कहानी के अनुसार राजा शांतनु के पास दो दिव्य शक्तियां थी, जिनके कारण वे सामान्य पुरुष होकर भी दिव्य माने जाते थे। राजा शांतनु के पास जो शक्तियां थी, अगर महाभारत में किसी और योद्धा को मिल जाती तो महाभारत का इतिहास बदल सकता था। तो आइए जानते हैं राजा शांतनु की दिव्य शक्तियों के बारे में क्या है। तो साथियों, महाभारत में कई योद्धा ऐसे हुए हैं जिनकी महानता को केवल उनके पुत्रों से जोड़कर ही देखा जाता है। ज़्यादातर लोग उनके बारे में नहीं जानते। तो महाभारत के इतिहास में ऐसे ही एक राजा थे, महाराज शांतनु, जो भीष्म यानी देवव्रत के पिता थे। राजा शांतनु न केवल एक साहसी राजा थे, बल्कि उनमें देवताओं के समान शक्तियां भी थी। तो आइए जानते हैं साथियों, राजा शांतनु की दिव्य शक्तियां कौन सी थी। साथियों, महाभारत की कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में एक प्रतापी राजा महाभीष थे, जो देवता तुल्य ही माने जाते थे। एक बार समस्त देवी देवता ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। ऐसे में वायु के वेग से देवी गंगा के वस्त्र उड़ने लगे। तो ऐसे में देवी गंगा के शरीर का कुछ हिस्सा दिखने लगा। साथियों, गंगा को इस तरह देखकर सभी देवताओं ने आंखें बंद कर ली, लेकिन राजा महाभीष की नज़र गंगा पर ही टिकी रही। यह देखकर ब्रह्मा जी असहज हो गए और उन्होंने महाभीष से कहा, तुम्हें गंगा बहुत ही प्रिय लग रही हैं, तो जाओ मृत्यु लोक में जन्म लो, वहाँ गंगा तुम्हारा अप्रिय करेंगी। इस तरह मृत्यु लोक में महाभीष का जन्म राजा प्रतापी के रूप में हुआ। राजा प्रतापी के पुत्र राजा शांतनु हुए। साथियों, कॉन्सेप्ट वाइज हम चर्चा करेंगे आपके बीच। जैसे एक पहला कॉन्सेप्ट है कि इक्ष्वाकु वंश के राजा शांतनु के पास थी दिव्य शक्तियाँ। तो महाभारत कथा के अनुसार राजा शांतनु इक्ष्वाकु वंश से थे। उनके पिता राजा प्रतीप पूर्व जन्मे राजा महाभीष थे। इसलिए एक देव पुरुष की संतान होने के कारण राजा शांतनु में भी दिव्यता का अंश था। राजा शांतनु के पास मुख्य रूप से दो शक्तियाँ थी। एक, राजा शांतनु किसी से प्रसन्न होकर उसे वरदान दे सकते थे। उनका दिया वरदान हमेशा फलीभूत होता था। वहीं राजा शांतनु के पास दूसरी शक्ति थी, हीलिंग पावर, यानी वे किसी को भी छूकर उसका रोग ठीक कर सकते थे। फिर दूसरा पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है कि राजा शांतनु ने देवी गंगा से किया था विवाह, जिनसे जन्मे थे भीष्म। साथियों, राजा शांतनु का विवाह देवी गंगा से हुआ था। दोनों ने एकांत में विवाह किया था। देवी गंगा ने राजा शांतनु के सामने शर्त रखी थी कि वे जो कुछ भी करेंगी, शांतनु उनसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे, वरना देवी गंगा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। तो इसी तरह शांतनु और देवी गंगा के मिलन से 7 पुत्रों का जन्म हुआ। अपने 7 पुत्रों को गंगा ने नदी में बहा दिया। जब गंगा 8वें पुत्र को नदी में बहाने गई तो राजा शांतनु ने उनसे पुत्रों को बहाए जाने का कारण पूछ लिया और 8वें पुत्र को न बहाने के लिए कहा। तो गंगा ने शांतनु को 8वां पुत्र दिया और शर्त के अनुसार उन्हें छोड़कर स्वर्गलोक चली गई।
तो इस 8वें पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया, जिसे आगे चलकर भीष्म नाम से जाना गया। फिर साथियों अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि राजा शांतनु ने अपने पुत्र भीष्म को दिया था वरदान, यानी राजा शांतनु और गंगा की संतान महाभारत के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक मानी जाती है। देवव्रत को आजीवन विवाह न करने की भीष्म प्रतिज्ञा के कारण भीष्म के नाम से जाना गया। राजा शांतनु को जब सत्यवती नाम की कन्या से प्रेम हुआ तो उन्होंने सत्यवती से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। तब सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु के सामने शर्त रखी कि उनकी बेटी से जन्मी संतान ही राज सिंहासन की दावेदार बनेगी। यह सुनकर राजा शांतनु ने विवाह की इच्छा त्याग दी थी, क्योंकि साथियों वह अपने पहले पुत्र देवव्रत के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। लेकिन भीष्म को जब यह पता चला तो उन्होंने स्वयं ही सिंहासन और विवाह की इच्छा त्याग दी। इस त्याग को देखकर शांतनु ने प्रसन्न होकर भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। महाभारत के किसी भी योद्धा के पास अगर शांतनु की ये 2 दिव्य शक्तियाँ होती तो महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। न ही इतने योद्धाओं की मृत्यु होती और न ही किसी पक्ष को अपना कोई भी संबंधी खोना पड़ता। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आप चैनल पे लास्ट तक बने रहे होंगे। कहानी के बारे में विस्तृत जानकारी आप सुने होंगे, जिससे आपके अंदर जिज्ञासा जरूर पैदा हुई होगी। तो हम आप सभी साथियों से उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही कहानियाँ प्राप्त करने के लिए, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम आपके बीच ऐसी ही कहानियाँ लेकर हर समय उपस्थित रह सकूं। तो चलिए आप सभी का हम अमित स्टोरी वाइज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई लव यू।